रायबरेली हत्याकांड में बड़ा फैसला, सपा नेता को आजीवन कारावास। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में सपा नेता आरपी यादव समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है, जिससे सत्ता पक्ष को समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाने का बड़ा मौका मिल गया है। जब भी इस स्तर के किसी आपराधिक मामले में किसी बड़े राजनीतिक दल के नेता की दोष सिद्धि होती है तो महज एक व्यक्तिगत कानूनी फैसला नहीं रह जाता, बल्कि वो सीधे तौर पर उस दल की विचारधारा, उसकी आंतरिक छानबीन और उसकी जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभरता है, जिसे पार पाना किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होता है। क्या हुआ है इस पूरे मामले में? कैसे इस मामले को निपटने में इतने साल लग गए? कैसे सपा नेता फंस गए? अखिलेश की मुश्किलें कैसे बढ़ी हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। क्या था पूरा मामला? पूरे फंसे अखिलेश यादव। रायबरेली में हुए आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने सपा नेता समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया गया। फैसला आने के बाद आरपी यादव के समर्थक जेल के बाहर उमड़ पड़े और जमकर नारेबाजी की। घटना से जिले में सियासी हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि रायबरेली जिला जज ने रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और सदर प्रत्याशी आरपी यादव समेत 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया। रायबरेली जिला अदालत में जिला जज ने 9 अक्टूबर 2019 को रतापुर चौराहा स्थित सोमू ढाबा विवाद से जुड़ी आदित्य सिंह की हत्या के बहुचर्चित केस में 18 अगस्त 2026 को 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है, जबकि 2 लोगों को साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया गया। मामले के अनुसार सिकंदरपुर निवासी आदित्य प्रताप सिंह सोमू ढाबे पर खाना खाने गया था, जहां ढाबा संचालक सुरेश यादव से भुगतान को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि सुरेश और उसके साथियों ने आदित्य और उसके दोस्तों की पिटाई की, जिसके बाद घर लौटते समय हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। घटना के अगले दिन 10 अक्टूबर 2019 को गढ़ी गांव के पास पुलिया किनारे पर आदित्य का शव मिला। 11 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ। 25 दिसंबर 2019 को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई और 20 जनवरी 2020 को कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद 8 साल तक ये केस चलता रहा और अब इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया। बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई। मामले की पूरी कार्रवाई के दौरान तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर आरोपी सुरेश यादव के अवैध जमीन पर बने ढाबे को बुलडोजर से गिराया गया था। इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश भी दिए गए थे। पीड़ित परिवार और वकीलों की प्रतिक्रिया। मृतक की बहन रुचि सिंह ने फैसले पर खुशी जताई, लेकिन बरी हुए आरोपियों से जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही। शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह राठौड़ ने कठिन परिश्रम से 14 लोगों को सजा दिलाने की बात कही है। वहीं सजा पाने वाले आरपी यादव ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया। सजा पाने वालों में सुरेश यादव, विनोद कुमार, राम सुमेर, जयचंद्र, सौरभ शर्मा मानू, आरपी यादव, रमेश यादव, अंकित यावत, हर्षित यादव, लवकुश कुमार, गया बख्श सिंह, अतुल तिवारी और सचिन कुमार सोनी शामिल हैं। वहीं साक्ष्यों के अभाव में अभी तेज सिंह और रामकृष्ण यादव को बरी कर दिया गया है। बीजेपी के नैरेटिव को मिला नया हथियार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लंबे समय से एक बड़ी राजनीतिक ताकत रही। पार्टी के पास मजबूत संगठन रहा, जनाधार रहा, खासतौर पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्गों के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। लेकिन जब भी सपा से जुड़े किसी नेता या पदाधिकारी का नाम गंभीर आपराधिक मामले में सामने आता है तो उसका असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे तौर पर पार्टी की छवि और उसके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। हाल के सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें सपा से जुड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे और कुछ मामलों में अदालतों से सजा भी हुई।
ऐसे में राजनीतिक बहस स्वाभाविक रूप से इस सवाल तक पहुंचती है कि आखिर पार्टी अपने नेताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर कितनी गंभीर है और क्या नेतृत्व ऐसे मामलों पर समय रहते कठोर कार्रवाई करता रहेगा या इसी तरह ये मामला आगे बढ़ता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नेता पर आरोप लगना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दो अलग अलग बातें होती। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी मान लेना सही नहीं है, लेकिन जब किसी मामले में जांच आगे बढ़ती है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होती है, अदालत से दोष सिद्धि होती है, तब राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, खासकर तब जब आरोपी व्यक्ति लंबे समय तक पार्टी की राजनीति, संगठन या चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहा हो। और ऐसे मामलों में जनता ये जानना चाहती है कि पार्टी ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की, उसे राजनीतिक संरक्षण मिला या नहीं, और नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया या नहीं। जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती अब ये बन गया है कि वो अपनी पार्टी पुरानी छवि से कितना अलग रास्ता बना पाए। सपा के विरोधी लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे कि पार्टी के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं का आपराधिक तत्वों से संबंध रहा है। चाहे आप बात कर ले, बीजेपी भी लगातार समाजवादी पार्टी को घेरती रही है कि पहले की सरकार में जब समाजवादी पार्टी सरकारों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे, बीजेपी इसे राजनीतिक धारणा को लेकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करती रही। उसका आरोप रहा है कि सपा के शासनकाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला, सत्ता और अपराध के बीच एक गठजोड़ दिखाई दिया। हालांकि राजनीतिक आरोपों को भी हर मामले में तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन जब सपा से जुड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले सामने आते हैं तो बीजेपी को अपने इस राजनीतिक नैरेटिव को दोहराने का मौका जरूर मिल जाता है और उनको बैठे बैठाए थाली में समाजवादी पार्टी के नेता एक मुद्दा दे देते हैं। सपा शासन में अपराध और संरक्षण, यही कारण है कि जब भी सपा से जुड़ा कोई नेता गंभीर आपराधिक मामले में फंसता है तो विपक्ष सीधे अखिलेश के नेतृत्व पर निशाना साधता है। सवाल ये पूछा जाता है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को राजनीतिक महत्व क्यों मिला? क्या पार्टी नेतृत्व ने उनके पुराने रिकॉर्ड की जांच की थी? क्या गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद उन्हें संगठन और राजनीतिक गतिविधियों से दूर किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के लिए कोई साफ आचार संहिता लागू कर रही है? ये सवाल केवल राजनीतिक विरोधियों के नहीं बल्कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की जवाबदेही से जुड़े सवाल है। क्या जब भी समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे मामलों में लिप्त होते हैं तो अखिलेश यादव एक्शन लेते हैं? अखिलेश यादव के सामने चुनौती इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि को बदलकर उसे विकास, आधुनिक और सामाजिक न्याय की राजनीति से जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा, यही हाल रहा, आजीवन कारावास सपा नेताओं को होता रहा तो 2027 के चुनाव में अखिलेश की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वो युवा नेता रोजगार, शिक्षा, किसानों, सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों को सामने रखने की कोशिशों में खुद ही गिर रहे हैं। अगर पार्टी के किसी नेता पर गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, अदालत से सजा होती है, तो सत्ता पक्ष तुरंत ही कहने लगता है कि नेतृत्व चाहे जितनी नई राजनीति की बात करे, पार्टी की पुरानी कार्यशैली, उसका पुराना ढर्रा कभी बदलने वाला नहीं है। पुराने राजनीतिक संस्कार पूरी तरह नहीं बदले और यही विरोधाभास अखिलेश यादव की छवि के लिए चुनौती बनता है। राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जनता हर मामले की कानूनी फाइल नहीं पढ़ती, लेकिन वो ये जरूर देखती है कि किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व विवादित या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के साथ किस तरह व्यवहार करता है। अगर पार्टी किसी आरोपी नेता से दूरी बनाती है, जांच और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है, दोष सिद्ध होने के बाद उस पर कार्रवाई होती है, तो इससे नेतृत्व की गंभीरता का संदेश जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया, आजम खान से सपा नेता मिल रहे हैं, अतीक अहमद के घर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं, तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अपने उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई साफ कार्रवाई दिखाई नहीं देती, विरोधियों को ये कहने का अवसर मिलता है कि पार्टी अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करे, और ऐसे मामलों में अखिलेश यादव की व्यक्तिगत राजनीतिक छवि भी प्रभावित होती है। ऐसे में रायबरेली के हत्याकांड में सपा नेता आरपी यादव समेत 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा केवल आपराधिक मामले का फैसला नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती बनकर सामने आया है।
बीजेपी निश्चित तौर पर इस फैसले को अपने उस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगी जिसे वो सपा के पुराने शासनकाल को कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर घेरती रही है। अखिलेश यादव के लिए सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि कानून अपना काम कर रहा है, बल्कि जनता को ये भी दिखाना होगा कि समाजवादी पार्टी के अंदर अपराध के प्रति कोई समझौता नहीं है और देश दोष सिद्ध होने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टी स्तर पर भी साफ और कठोर रुख अपनाया जाएगा। आने वाले समय में यही तय करेगा कि ये मामला केवल एक नेता की कानूनी हार बनकर रह जाता है या फिर सपा की राजनीतिक छवि और अखिलेश यादव के नेतृत्व पर लंबे समय तक असर डालने वाला मुद्दा बनता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।